हेलो बच्चों, ऑपरेशन 20/3 गुणा 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें से होकर गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ये तो प्रश्न होगा। इसके लिए हमने क्या किया, कोई बिंदु ए ले लिया, उस बिंदु पर आवेश Q1 बराबर ये रख दिया 20/3 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और दूसरा कोई बिंदु बी ले लिया, इस बिंदु पर आवेश Q2 बराबर -10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r बराबर 0.04 मीटर ली। अब हमें ये देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होगी। उसके लिए हमें पहले आवेशों के चिन्ह देखने हैं। ये आवेश धनात्मक है, ये आवेश ऋणात्मक है। यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर होगी, यानी कि ए बी के बाहर, अर्थात या तो इधर या इधर, बीच में नहीं होगी, शून्य। यदि आवेश दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और बी के बीच में शून्य होगी। परंतु इस प्रश्न में हमारे में एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन आवेशों को यानी कि ए बी के बाहर होगी। अब बाहर किस ओर होगी, इधर होगी या इधर होगी। इसके लिए हमें ये देखना है कि कौन सा आवेश का परिमाण यानी कि कौन सा आवेश छोटा है। तो 20/3 और 10, इसमें चिन्ह पर ध्यान नहीं देना। इनमें कौन सी राशि छोटी है, तो 20/3 छोटी राशि है, अर्थात इस आवेश के पास बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। मान लीजिए ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, जिसकी बिंदु A से दूरी x है, यानी कि AP बराबर x है। अब हम +Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/AP² या E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 20/3 गुणा 10 की घात -19 AP, A से P तक की दूरी यानी कि x²। अब इसकी डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस आवेश है। प्लस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दूर की ओर यानी कि मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर की ओर, अर्थात इसे मिलाया और दूर की ओर यानी कि इधर, E1 इधर होगा, E1 इधर होगा, यानी कि A से P की ओर। अब Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि E2 बराबर
वही फॉर्मूला 1/4πε0। अब यहाँ Q2 बटे, यहाँ पे Q1 था, यहाँ Q2 बटे और B से P तक की दूरी यानी कि BP² या E2 बराबर 1/4πε0। Q2 का मान विदाउट चिन्ह लेंगे हम, 10 × 10⁻⁻19 बटे B से P तक की दूरी, ये कितनी होगी 0.04 + x। भाई यहाँ से यहाँ तक 0.04, यहाँ से यहाँ तक ये x, तो टोटल हो गई ये का स्क्वायर। और दिशा कैसी होगी, ये ऋणावेश है। ऋणावेश केवल ये बता रहा है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को होगी, यानी कि ऋण आवेश की ओर को, यानी कि इधर को होगी, यानी कि E2 इधर होगा, E2 इधर होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से हो गई, P से B की ओर, P to B। अब चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, अतः E1 बराबर E2 के बराबर है। इन दोनों को बराबर रख दिया मैंने। E1 की जगह ये वैल्यू 1/4πε0 20/3 गुणा 10⁻⁻19 और नीचे x² बराबर, यहाँ क्या आएगा 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19 बटे 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। तो देखो ये चीज़ इससे कट गई, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया। क्या बचा, हमारा बचा 20/3 x² बराबर, यहाँ 10/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इस जीरो से ये जीरो कट गई। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, नीचे x बराबर, यहाँ 1/0.04 प्लस x, ये आया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी इसमें तो क्या आएगा, यहाँ से √2 मल्टीप्लाई 0.04 प्लस x बराबर √3x। इसके अंदर गुणा कर दिया, 0√2 गुणा 0.04 प्लस √2x बराबर √3x। √2 गुणा 0.04 बराबर √3 की वैल्यू 1.732x, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1.414x
यहाँ √2 की वैल्यू 1.414 गुणा 0.04, इसमें से इसे घटा दो, 2 में से 4 गए, 8 बचे। यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचा। यहाँ 7 में से 4 गए, 3 बचे। इतने इंटू एक्स। अब एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1.414 गुणा 0.04 बटे 0.318 मीटर। अब इसे भाग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया है।